नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? आई हो आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपू डिफेंस कैरियर पर डेली आर्मी अग्निवीर GD1 नेवी MR के लिए टॉप 10 GK GS के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि परीक्षा में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर किसी तरीके से कर रहे होंगे और उसमें चार चांद लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूं उनको अपनी कॉपी में लिख के याद कर लें। तो चलते चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला प्रश्न कि 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी चिनाब, सी झेलम, डी सतलुज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसी झेलम नदी। कौन होगा? ये बी सी में वो हो गया, तो बी नंबर मतलब झेलम नदी जो ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को और हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, दयाशंकर, गौरी शंकर या फिर मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कल्हड़। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त थे। कल्हड़ जो है ये क्या किए थे? तो कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है राज तरंगड़ी। क्या नाम है? राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिसे कल्हड़ ने लिखी है। बढ़ते अपना अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख लिखा है? पहला नंबर 13वें, पहले, चौथे या फिर 10वें। अब आपको बताना अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध के विजय का उल्लेख लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी ए सही होगा, जो 13वें शिलालेख में। किस में लिखा है? 13वें शिलालेख में लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? इंडिका, मालविका मित्रम, हर्षचरित, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। अभी मैं आपको एक पुस्तक बताया हूँ जो राज तरंगड़ी पुस्तक है, वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, और ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक। ये दोनों पुस्तक अग्निवीर GD के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? ये परिषद या फिर जो बौद्ध संगीति होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन की तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। किसने करवाया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, चार्ल्स मेटकाफ, हैरी स्मिथ या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। इसने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था, जो कि एक अंग्रेज था। हमारा क्वेश्चन अगला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई ये अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। क्या है ये? एक अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। और कहते हैं इसमें, इस पुस्तक में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो इस पुस्तक में जो है वो किसके राजनीति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राजनीति के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आज आपको 3 पुस्तकें बताई जो कि तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का या डेरियस का, सिकंदर का, उपरोक्त सभी का। तो मेगास्थनीज जो था
ये सिलिकस निकेटर का दूध था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। किसका दूध था? तो सिलिकस निकेटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मौर्य किस मौर्य शासक को अमित घात्र के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ को? तो कौन सा मौर्य शासक था जिसे अमित घात्र के नाम से जाना जाता? तो ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, जो कि अमित घात्र के नाम से जाना जाता है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास इम्पोर्टेंट लग रही, इसमें दिए गए प्रश्न आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी लग रहे हैं, आपके परीक्षा की दृष्टि से आपको समझ में आ रहे हैं, मेरे बताने तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको आर्मी, जीडी व अग्निवीर एमआर के लिए मोस्ट टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप आज से 10 क्वेश्चन लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे, लगभग 5 या 7 मिनट की क्लास होती है, 5-7 मिनट अगर आप पढ़ेंगे और लिखेंगे, टोटल वो जब 20 मिनट आपका लगेगा। अगर 20 से 25 मिनट आप डेली पढ़ेंगे तो आगे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी देखिए अग्निवीर एमआर की भर्ती आने वाली है, जो कि अभी सितंबर माह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और जीडी का भर्ती जो कि वो जनवरी में आ जाएगी। जब तक आपकी भर्ती आएगी तब तक आपके लगभग 500 प्रश्न एकदम अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ डेली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं कल फिर आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम।